हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि अगेन ज़ोडिएक साइंस पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज के जो साइंस हैं वो है वाटर साइंस, जो कि बाकी रह गए थे। बाकी सारे साइंस की रीडिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो बिल्कुल आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एंड यहाँ पर आज की जो रीडिंग रहने वाली है वो है स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये वाटर साइंस आपके हो सकते हैं, आपका सन साइन, मून साइन, वाटर साइन हो सकता है, या फिर एज अ क्रॉस वॉचर भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। इसमें आपके लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो हमेशा की तरह सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी डेक से देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस आज की रीडिंग में आ रहे हैं। मैं ऑलरेडी यहाँ पर स्पेस को क्लेंस कर चुकी हूँ आप लोगों के लिए। सो चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए आज वाटर साइंस के लिए क्या मैसेजेस रहने वाले हैं। ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं ले पाऊंगी। ओके, तो काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर आने वाली है, ऐसा मुझे पहले से ही लग रहा है। ओके, लेट्स सी। प्लीज डिवाइन एंजल्स, कंट्रोल। वाओ, सबसे पहला कार्ड ही बहुत पावरफुल निकल के आ गया है, वाटर साइंस। ओके, मुझे यहाँ पर कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट होते हुए नजर आ रही है आप लोगों की। प्लीज डिवाइन एंजल्स। ओके, एस्केप एंड एंथुजियाज्म। बॉटम की ऊर्जा देखेंगे, अफेयर एंड इम्पल्सिवनेस। ओके, तो यहाँ पर जो ऊर्जा मुझे नजर आ रही है वो है कि आपने कोई कार्मिक साइकिल को कंप्लीट किया है। मुझे नहीं पता, अब ये कोई लव कनेक्शन हो सकता है, या फिर कोई किसी के साथ आपका मैरिज, कार्मिक मैरिज भी हो सकता है, या फिर लिटरली जरूरी नहीं है कि ये कोई लव कनेक्शन ही हो, ये किसी भी तरह का कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है जो अभी रिसेंटली आपने किसी के साथ एंड किया है। ठीक है, अभी ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके साथ बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। जरूरी नहीं है विद दिस अफेयर कि ये कोई अफेयर ही हो, बट ज्यादातर केसेस में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये किसी के लव कनेक्शन की बात हो रही है। कोई ऐसा कनेक्शन जो आपको लगा कि कुछ खास बात है उसमें, लेकिन अभी आप उस पर्सन से कनेक्टेड नहीं हो। नो कांटेक्ट सिचुएशन मुझे आप इस पर्सन की और आपकी लग रही है। मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ, नंबर 9, नंबर 5, नंबर 12, नंबर 10 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, या फिर हो सकता है ये नंबर्स आपको इस वक्त पर बहुत ज्यादा नजर आ रहे हो। सबसे पहला कार्ड ही यहाँ पर कंट्रोल का आया था, मतलब कि आपने अपने इमोशंस पर कंट्रोल पा लिया है, पर्टिकुलर इस पर्सन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन ने पास्ट में भी हो सकता है आपको इमोशनली काफी ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करी हो पास्ट में, लेकिन अभी आपका कंट्रोल आपकी इमोशंस पर इतना है कि अब ये पर्सन आपको कोई भी असर नहीं डाल पा रहा है। और उसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है कि आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने अपनी इमोशंस पर काम किया है, अभी इस वक्त पर आप मुझे किसी काम में बहुत ज्यादा संलग्न नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप किसी गोल को लेकर के बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, आप अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, अपने पर्पस पर ध्यान दे रहे हैं, अपने टैलेंट्स पर, अपनी स्किल्स पर। आप देख सकते हो इसमें कि बहुत सारे स्टार्स नजर आ रहे होंगे आपको इस ग्लोब के अंदर, एंजल्स भी नजर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आप डिवाइन से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। मे बी आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर, जहां पर पूरा फोकस आपका इस वक्त पर अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर है, अपनी सेल्फ लव पर आप काम कर रहे हो। और इस पर्सन को ऐसा लगता है आपके बारे में, जरूरी नहीं है कि ये सच हो, बट इस पर्सन को आपके बारे में ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन को धोखा दिया है, आपने इस पर्सन को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ गए। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, जबकि आपने सिर्फ और सिर्फ अपना कार्मिक साइकिल कंप्लीट किया, आप आगे बढ़ गए और आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ज्यादा महत्व दिया, क्योंकि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ छेड़छाड़ करी है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं इनकी जिंदगी से हमेशा के लिए चले गए, जो कि इनको लग रहा है इनके साथ गलत हुआ है, इनके साथ अन्याय हुआ है। ये पर्सन आपको जाते हुए देख नहीं पा रहे हैं, चाहे मेल है फीमेल है। ये बेस्ट फ्रेंड की ऊर्जा भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए नहीं बोलूंगी मैं, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये फ्रेंड जोन वाली ऊर्जा भी नजर आ रही है कि हो सकता है ये कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपकी बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, बहुत
बहुत गहरा आपका संबंध रहा होगा पास्ट में, लेकिन धीरे धीरे आपको इस पर्सन के बारे में पता चला होगा कि ये पर्सन जो है ये कहीं ना कहीं या कंपेनियनशिप या फ्रेंडशिप के बारे में है। आपको पता चल गया होगा कि इस पर्सन का और आपका एक पावर स्ट्रगल है। ओके, ये आपको मालूम चल गया होगा कि आपका और इस पर्सन का सिर्फ और सिर्फ एक पावर स्ट्रगल है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर राशियां और भी आई है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जिनके बारे में बात करी हुई है उनकी राशियां भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। लिब्रा, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर एंड कैप्रिकॉन, एरीज भी किसी की राशि आ रही है, पाइसीज किसी की राशि हो सकती है। ये सारी राशियां निकल कर आ रही है यहाँ पर। तो मे बी जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ ये उनकी राशियां हो सकती हैं। देखिए, अगर ये कोई लव कनेक्शन रहा है या कोई अट्रैक्शन या कोई क्रश, ऐसा कुछ अगर ये कनेक्शन रहा है, तो ये पर्सन बहुत इम्पल्सिव है। ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको लेकर के सिलेक्शन वाली एनर्जी में है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। और ये पर्सन देख नहीं पा रहा है क्योंकि ऑब्वियसली जो ये अट्रैक्शन है वो बहुत हैवी है और इस पर्सन के दिमाग से आप निकल नहीं रहे हो। मे बी ये पॉसिबिलिटीज हैं। अदरवाइज यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अगर ये कोई लव कनेक्शन नहीं भी है, कोई फ्रेंड कनेक्शन रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिमाग में आप 24 घंटे हो, चौबीसों घंटे ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहा है। इसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप क्यों आगे बढ़ गए इसको छोड़ करके, जबकि आपको पता था ये पर्सन कार्मिक है, आप एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट करके आगे बढ़े हो, आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुके हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो चुके हो, स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर के बहुत सीरियस हो चुके हो। और कहीं ना कहीं ये आपकी और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की जो कहीं ना कहीं ऊर्जा आ रही है उसके बीच में आने की ये पर्सन कोशिश कर रहा है। काफी इम्पल्सिव ऊर्जा है। और या फिर ये अगर ऐसा नहीं भी हुआ है अभी तक, तो हो सकता है आने वाले दिनों में वाटर साइंस के लिए आ रही है यहाँ पर कि ये पर्सन अपना लक ट्राई करने के लिए फिर से आएगा। ठीक है, अब ये पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है कि आप फिर से इससे पार्टनरशिप करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि आपको बेहतर पता होगा कि ये पर्सन इसके लायक भी है या नहीं। तो प्लीज बी अवेयर, आपको यहाँ पर सावधान किया जा रहा है कि ऐसा कोई पर्सन जो आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करे, आपसे कोई भी तरह का बॉन्ड रखना चाहे, क्या आप उसके लिए तैयार हैं या नहीं, ये फैसला आपको इंट्यूशन पर बेस्ड होकर के ही लेना है। मुझे यहाँ पर किसी के लिए बहुत स्ट्रांगली नजर आ रहा है। लेट्स सी, टैरो से भी देखेंगे और क्या मैसेजेस हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए और क्या मैसेजेस हैं मेरे वाटर साइंस के लिए यहाँ पर आज की रीडिंग में। ओके, 2 कार्ड्स आ चुके हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको देख रहा है, आपको काम करते हुए देख रहा है, मे बी सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहा है ये पर्सन। काफी ज्यादा हैवी इंडल्जेंट अल्कोहल, बहुत ज्यादा इस पर्सन को एडिक्शन है अल्कोहल का, ऐसा भी नजर आ रहा है मुझे। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है ये। नंबर 9 एंड नंबर 8 बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। आपकी हो सकती है डेट्स या फिर ये सामने वाले पर्सन की हो सकती है। कोई पर्सन बहुत ज्यादा या तो वर्कोहलिक है और या फिर कोई पर्सन बहुत ज्यादा इंडल्ज्ड है अपनी एडिक्शंस में, दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन ये पर्सन ये सब कुछ करके भी आप ही के बारे में सोच रहा है। लेट्स सी ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्लैरिफाई नहीं हुआ है। प्लीज बताएं डिवाइन, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, प्लीज बताएं। या यू आर ऑल ओवर देयर इन देयर हेड। ठीक है, ये पर्सन पूरी तरीके से आप ही के बारे में सोच रहा है। आप 24/7 इस पर्सन के माइंड में हो। ठीक है, ये देख रहा है आपको, ये कहीं ना कहीं से आपको वॉच करे। चाहे आपका नो कांटेक्ट होगा, चाहे आप सेपरेट हैं, बट इस पर्सन के दिमाग में हो आप। 2 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा, ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहा है या कोई एक्शन लेने वाला है बहुत जल्द। 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। इस पर्सन के पास बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं। इस पर्सन के पास बहुत सारे और भी अपॉर्चुनिटीज हैं और भी काम है इसके पास करने को, बट फिर भी इस पर्सन का फोकस सिर्फ आप पर है। ये क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा आई है, ये आपको बहुत एज ए क्वीन देख रहा है ये पर्सन।
ये देखता है आपको एज ए हैप्पीनेस। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप इसके जीवन में हो तो इसके जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं। तो ऐसा नेगेटिव तो बहुत ज्यादा नहीं आया है, बट इस पर्सन के बारे में ज्यादा नेगेटिव निकल कर नहीं आया है, या ये पर्सन को बहुत ज्यादा इमोशनल लॉस लग रहा है आपके बिना, या ऐसा हो सकता है। देखिए एक चीज और हो सकती है, क्योंकि ये कार्ड आया है, यहाँ पर ये पर्सन बहुत उदास है और अल्कोहल बहुत ज्यादा ले रहा है ये पर्सन। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी हो सकता है पास्ट में जब आप इस पर्सन की लाइफ में थे इससे कोई मिस्टेक हुआ है। ठीक है, इसको ये फील हो रहा है कि जब आप इसकी जिंदगी में थे तब इसने आपकी वैल्यू नहीं करी, आपकी कदर नहीं करी, तब इसने दूसरे ऑप्शंस को ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा। लेकिन फाइनली अब इसको रियलाइज हो रहा है कि क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स है और ये क्वीन ऑफ कप्स है, इस पर्सन को ये पता है कि आप ही हो जो इनका परफेक्ट मैच हो। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जिनके लिए लव की सिचुएशन है, सभी के लिए नहीं है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी इमोशनल स्टेट को ज्यादा वैल्यू कर रहा है बजाय अपने वर्कोहॉलिक नेचर के। या काफी ज्यादा बर्डनड है ये पर्सन। ये पर्सन बहुत ज्यादा इस वक्त बर्डन में है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में है ये पर्सन, या बहुत ज्यादा दुख में है, पीड़ा में है, कष्ट में है। तो ये अब मैं यहाँ पर आपको बोल सकती हूँ कि ये पर्सन ऑल पूरा का पूरा अपने इमोशंस में है इस वक्त। आप तो अपने इमोशंस पर काबू पा चुके हो, बट इस पर्सन की जो इमोशंस हैं वो इस वक्त पर बहुत ज्यादा हाई हैं। आपको लेकर के बहुत ज्यादा दुखी है ये पर्सन, या बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी में है, नॉस्टैल्जिया में है। या अगेन सन विद दी मेडिटेशन, 2 बार सन का कार्ड आना ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक आ रहा है कि ये पर्सन आपका कोई सोलमेट नजर आ रहा है मुझे। और अगर इस पर्सन से पास्ट में कोई भूल हुई भी है तो इस वक्त ये अवेकनिंग मोड में चल रहा है ये पर्सन। आप तो अपनी अवेकनिंग कंप्लीट कर चुके हो, ये किसी का काउंटर पार्ट आ रहा है यहाँ पर। ये ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में भी हो सकता है, या फिर हायर लेवल के जो सोलमेट कनेक्शंस होते हैं उनके बारे में भी आ रहा है कि इस पर्सन की कोई हैवी अवेकनिंग चल रही है और बहुत जल्द ये पर्सन अवेकन होकर आपकी तरफ आने वाला है। क्योंकि जैसे ही ये पर्सन अवेक होगा इसको पता चल जाएगा कि आप इसकी जिंदगी में आखिर आए क्यों। या क्योंकि आपका इस पर्सन की जिंदगी में आना ही आप इस पर्सन का आपकी जिंदगी में आना ही इम्पोर्टेंट कोई कारण से है। ठीक है, ये पर्सन आपके जीवन में किसी वजह से आया है, या आप इस पर्सन के जीवन में किसी वजह से आए हो, मे बी कोई लेसन लर्न करने, कोई कार्मिक लेसन, तो वो कंप्लीट होने वाला है। फाइनली इस पर्सन को कुछ ट्रिगर होने वाला है, कोई अवेकनिंग इस पर्सन की होने वाली है, और ये पर्सन आपको देख रहा है कि आप किंग एंड क्वीन की वाइब में हैं, आप रॉयल सोल हो। और ये पर्सन देखता भी है कि आप जैसा कोई और नहीं है। इस पर्सन के लिए आप एक बहुत एडमायर कर रहा है ये पर्सन आपको। ठीक है, ये आपके साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन फील कर रहा है, आपको एडमायर कर रहा है। लवर्स का कार्ड आ चुका है यहाँ पर, ये देखिए। और पास्ट में हो सकता है इस पर्सन ने इस कनेक्शन से ज्यादा मनी को ज्यादा महत्व दिया। या ये देखिए, 2 ऑफ कप्स विद द बिग एंड स्मॉल कप। तो इस पर्सन ने पहले पास्ट में एफर्ट नहीं किया, जब आप इसकी जिंदगी में थे तब इस पर्सन ने वैल्यू नहीं करी, तब ज्यादा पैसों को ज्यादा महत्व दिया, लग्जरीज को ज्यादा महत्व दिया, अपने काम को ज्यादा महत्व दिया। ठीक है, बट अब ये देख रहा है कि सब कुछ होने के बावजूद भी, इसका सब काम सक्सेस होने के बावजूद भी इसके जीवन में कमी है। क्योंकि जिस वर्क प्लेस की वजह से इसने आपको छोड़ा, जिस वर्क प्लेस की वजह से, या ये देखिए दोनों कार्ड्स देखिए गाइस, इसने एक अच्छे खासे रिश्ते को, एक सोलमेट कनेक्शन को छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ धोखेबाज लोगों के लिए, या ज्यादा गलत लोगों को ज्यादा तवज्जो दी इस पर्सन ने। बट उन लोगों ने भी इसको डिच ही किया है। बट इसको बहुत जल्द कोई अवेकनिंग इस पर्सन की होने वाली है। मुझे ये नेगेटिव नजर नहीं आ रहा, बट आप बेहतर जानते होंगे कि आपको इसको मौका देना है या नहीं, आप इसको सेकंड चांस देना चाहते हो या नहीं। ये टोटली टोटली आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे आप भी कहीं और ही फोकस नजर आ रहे हो, आपका फोकस इस पर्सन पर नहीं है, मुझे ये क्लियरली नजर आ रहा है यहाँ पर। चलिए करियर एंड फाइनेंसिस के लिए भी देखते हैं आपके क्या मैसेज आता है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। वाओ, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। आपको बहुत जल्दी ग्रोथ देखने को मिलेगी अपने फाइनेंसेस में, आपके करियर में। मे बी आपका कोई प्रमोशन हो सकता है, या फिर फाइनेंशियल हेल्थ आपकी बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाली है।
ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्रा या आपकी मेहनत रंग लाने वाली, जिस काम में आपने बहुत ज्यादा अपना हार्ड वर्क किया है, बहुत ज्यादा पास्ट में जिन चीजों में आपने बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले हैं, बहुत मेहनत करी है, कड़ी मेहनत करी है, वहां पर आपको सफलता मिलने वाली है। या आप पावर और अथॉरिटी में भी आने वाले हो, ऐसा भी नजर आ रहा है मुझे। या कुछ पॉजिटिव आपके करियर में होने के चांसेस हैं। ओके, आपके लव के रिगार्डिंग भी देखेंगे एंड देन उसके बाद इस रीडिंग को मैं कंक्लूड करूंगी। ओके, लेट्स सी। प्लीज डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड करें। ये जो मैसेज आ रहा है वाटर साइंस के लिए, उनके लिए, और लव के रिगार्डिंग क्या मैसेजेस हैं, प्लीज बताएं। उनके लव कनेक्शन के रिगार्डिंग क्या मैसेजेस हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, मेरे वाटर साइंस के लिए क्या मैसेजेस हैं आज की रीडिंग में। गिविंग एंड रिसीविंग, या ये पर्सन फाइनली अब इस कनेक्शन में अपने सारे एफर्ट्स डालना चाहता है। ये पर्सन आपको एज ए विश फुलफिलमेंट देख रहा है, आपको एज ए सोलमेट देख रहा है। ये 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा जैसी ऊर्जा है यहाँ पर। ये पर्सन आपके साथ एफर्ट्स को बैलेंस करना चाहता है, आपको एज ए सोलमेट देख रहा है, आपको एज ए पास्ट लाइफ कनेक्शन देख रहा है। मे बी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका और इसका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है। आप यूं ही नहीं मिले हो, इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि आप बेवजह नहीं मिले हो, आप किसी कारण से मिले हो इस पर्सन से। एंड दैट्स वाई ये पर्सन आपको फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है, अगर ये नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो। और अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन में हैं तो ये पर्सन आपके साथ सब कुछ बैलेंस आउट करने की कोशिश जरूर करेगा। या अपॉर्चुनिटी बैकन्स, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब आप इसकी जिंदगी में थे, 4-4, जब आपकी जिंदगी में थे तब इसने आपकी कदर नहीं करी, दूसरे ऑप्शंस पर, दूसरी मनी प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस पर ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन फाइनली इसको ऐसा लगता है कि जो कुछ इसने किया उसके बावजूद भी इसको कुछ हासिल नहीं हुआ, आपके बिना ये अधूरे हैं। ये जो भी पर्सन है इसको ऐसा लगता है कि ये आपके बिना अधूरे हैं, आप इसको कंप्लीट करते हो। इस पर्सन को आपका होना इनके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बिना कुछ भी नहीं है इस पर्सन के जीवन में। तो ये पॉजिटिव मैसेज ही आ रहा है इसके बारे में। या बैलेंस एंड मूव, या आपके कनेक्शन की कोई न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस हैं, ठीक है। और आप चाहोगे तो बिल्कुल, अगर आप इस पर्सन को फिर से मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी जीवन में, तो डेफिनेटली आपके कनेक्शन में ये पॉसिबिलिटी है कि आपका फिर से रीयूनियन होगा। और इस बार जो रीयूनियन होगा ये फिर कभी भी आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप दोनों ही बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ बैलेंस करके चलने वाले हो। देख रहे हो दोनों में ये जो पार्टनरशिप रहने वाली है स्पिरिचुअल रहने वाली है, ये एक स्पिरिचुअल पार्टनरशिप रहने वाली है। हेल्पलेस एंड होपलेस, ये पर्सन आपके बिना हेल्पलेस है, होपलेस है। ट्विन फ्लेम ऊर्जा आ चुकी है, शिव शक्ति ऊर्जा आ चुकी है। जैसे शक्ति के बिना शिव शव है, वैसी ऊर्जा ये पर्सन आपको एज ए सन देख रहा है। देखिए इस पर्सन का मुंह किस तरफ है, सन की तरफ है, और ये आपको एज ए हैप्पीनेस देख रहे हैं। ये पर्सन को लगता है कि आपके बिना इसके जीवन में कोई खुशियां नहीं है, आपके बिना कुछ भी नहीं है। ओके, इस पर्सन को बहुत ज्यादा आपकी वैल्यू समझ आ चुकी है। या ये आपके बारे में डे ड्रीम कर रहा है ये पर्सन, और किसी डिसीजन तक पहुंचना चाहता है। इस पर्सन को पता है कि आप क्या वैल्यू होल्ड करते हो इस पर्सन की लाइफ में। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।